सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के बारे में। इसके अलावा इस वीडियो में मैं लोकी सीजन 2 के बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि एंटमैन 3 और लोकी सीजन 2 में क्या हो सकता है। सो अगर आपको एंटमैन 3 और लोकी सीजन 2 के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भूलें ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लोकी सीजन 1 के फिनाले में हम देखते हैं कि टीवीए को अब कैंग द कॉन्करर ने टेक ओवर कर लिया है और लोकी जिस मॉबियस और हंटर B-15 से मिलता है वो लोग भी वेरिएंट्स होते हैं ओरिजिनल मॉबियस और हंटर B-15 के। तो इसका मतलब ये है कि जो कैंग द कॉन्करर हमें लोकी के सीजन 1 के लास्ट में दिखा, इसी कैंग द कॉन्करर को हम आगे लोकी सीजन 2 में और हो सकता है एंटमैन 3 में भी फॉलो करें। वैसे तो कैंग द कॉन्करर के इन्फिनाइट नंबर ऑफ वेरिएंट्स है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि लोकी सीजन 2 में हम जिस वेरिएंट ऑफ कैंग देखें वो वेरिएंट हमें एंटमैन 3 में ना दिखे और एंटमैन 3 में हमें कोई डिफरेंट वेरिएंट दिखे। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में भी ये कंफर्म हो गया है कि हमें लोकी दिखने वाला है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना कर रखी है, आप जाकर देख सकते हो। पर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हमें कैंग द कॉन्करर के बारे में नहीं पता चलेगा और हो सकता है इवेंचुअली मूवी के लास्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज लोकी को ढूंढने जाएं, क्योंकि उन्हें पता लगाना होगा कि आखिर इस मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की शुरुआत कहां से हुई है। तब उसे हमारे वेरिएंट लोकी के बारे में पता चलेगा और इसके बाद लोकी सीजन 2 में हम डॉक्टर स्ट्रेंज और लोकी को टीम अप करते हुए देखेंगे। इसके अलावा लोकी सीजन 2 में हमें नए टीवी के बारे में पता चलेगा जो कि शायद ये चाहता हो कि ज्यादा से ज्यादा टाइमलाइंस बने। जैसे कि लोकी सीजन 1 में हमने एक ऐसे टीवी को देखा था जो ये चाहता था कि एक भी ब्रांचिंग टाइमलाइन ना बने, पर ऐसा हो सकता है कि सीजन 2 में जिस टीवी को हम देखें वो ये चाहता हो कि ज्यादा से ज्यादा ब्रांचिंग टाइमलाइन बने ताकि इवेंचुअली उन टाइमलाइंस को कैंग द कॉन्करर कॉन्कर कर सके और उनसे वो अपने पावर को ड्राइव कर सके। इसके अलावा लोकी सीजन 2 में हमें ये भी पता चलेगा कि रेवोना रेंसलर का क्या रिलेशन है कैंग द कॉन्करर से, और ये भी पता चलेगा कि रेवोना रेंसलर आखिर सीजन 1 के लास्ट में कहाँ गई। इसके अलावा जो ओरिजिनल मॉबियस हैं और ओरिजिनल B-15 है वो कहाँ पे हैं, इसके बारे में भी हमें लोकी सीजन 2 में पता चलेगा। इसके अलावा एंटमैन 3 लोकी सीजन 2 के बाद आएगी और उस मूवी में इवेंचुअली हो सकता है हमें कैंग के कंप्लीट बैक स्टोरी के बारे में पता चले, जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में हमें थैनोस के बैक स्टोरी के बारे में पता चला था। इसके अलावा एंटमैन 3 क्वांटममेनिया में हमें क्वांटम रेल्म के बारे में भी काफी कुछ पता चलेगा। इसके अलावा एक थ्योरी जो एंटमैन एंड द वॉस्प पे चलती आ रही है कि हमें क्वांटम रेल्म में बसे हुए एक शहर के बारे में पता चलेगा, यानी कि क्रोनोपोलिस के बारे में पता चलेगा। और कॉमिक्स में क्रोनोपोलिस को कैंग द कॉन्करर ही रूल करता है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि उस मूवी में हमें कैंग द कॉन्करर का शहर यानी कि क्रोनोपोलिस के बारे में पता चले जो कि क्वांटम रेल्म के अंदर बसा होगा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि एंटमैन 3 की मूवी इवेंचुअली मार्वल में फैंटास्टिक 4 का इंट्रोडक्शन करे और एंटमैन 3 के बाद हमें फैंटास्टिक 4 की मूवी देखने को मिले। और एंटमैन 3 में भी कैंग द कॉन्करर हारेगा नहीं, क्योंकि कैंग के इन्फिनाइट वेरिएंट्स हैं और अगर कोई एक वेरिएंट उस मूवी में हार भी जाता है तो कई सारे और वेरिएंट्स आपको आगे के मूवीज में देखने को मिल सकते हैं और ये सारी चीजें इवेंचुअली शायद एवेंजर्स सीक्रेट वॉर या फिर आप एवेंजर्स 5 बोल लो अभी के लिए, उस तक लीड करेगी। सो अभी के लिए तो एंटमैन 3 के ऊपर इतनी ही डिटेल्स है मेरे पास। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।